इंडिया। इस वक्त हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बहुत से भक्त देखे होंगे, लेकिन एक नन्हा भक्त हमारे सामने है जो कि आपको उससे मिलवाते हैं। क्या नाम है आपका? हरिओम कुशवाहा। हरिओम कुशवाहा, कितनी उम्र है आपकी? 11 साल। 11 साल। आपने पोस्टर ले रखा है, इससे पता लग रहा है कि आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ हैं, उनको समर्थन दे रहे हैं। हाँ, हम गुरुजी के साथ हैं। कभी मिले उनसे? एक बार मिला हूँ। कहाँ पे मिले? रोहिणी सेक्टर 16 में शादी घर में मिला हूँ। कब मुलाकात हुई थी? कुछ बातचीत हुई उनसे? बातचीत नहीं हुई, बहुत भीड़ थी, सिर्फ उनका आशीर्वाद ले पाया क्योंकि बहुत सारे भक्त थे, इसलिए मैं आ गया वापिस। कभी पर्चा बनवाया आपने उनसे? पर्चा हम अपनी मर्जी से नहीं बनवाते, किसी की भी मर्जी नहीं होती कि जाओ पैसे दो और पर्चा बनवाओ। हनुमान जी बताते इसका पर्चा बनेगा और इसका भला होगा। वो कहते हैं कि लगातार एक नारियल लो, लाल कपड़े में बांधो, घर बैठे अर्जी लगाओ, क्या ये सत्य है इस बात में? इससे अर्जी का कोई मतलब नहीं होता, इससे बस एक मतलब होता है, इससे आप हनुमान जी के भक्त हो। अगर आप ये कर रहे हो तो इससे साफ साफ पता चलता है आप हनुमान जी के भक्त हो, बन चुके हो। अच्छा, तो कैसे अर्जी लगाते? घर बैठे बैठे अर्जी लगाते हैं और वो अनाउंसमेंट कर देते हैं। कैसा चमत्कार है ये? चमत्कार है कि अंधविश्वास? लाखों लोगों में से कुछ ही की अर्जी लग पाती है, क्योंकि जो हनुमान जी उन्हें नाम बताते हैं वो उन्हीं को बुला सकते हैं। अगर वो अपने मन से बुलाते हैं तो वो हनुमान जी के खिलाफ होता है। और कई न्यूज़ रिपोर्टर्स कहते हैं कि ये हमें साबित करके दिखाओ। वो 4 पर्चे बनाते हैं, सिर्फ 4, और वो न्यूज़ रिपोर्टर खुद डिसाइड करता है हमें किसको बुलाना है। ये गुरुजी नहीं बताते, पूरे पंडाल में वो किसी एक को खड़ा करता है और खुद ही बताता है कौन सा पर्चा कितने नंबर का इसका है। वो खुद बोलता है तो वो उसी का निकलता है। अच्छा, कैसे इस बात में सच्चाई है? किस तरीके से वो पता लगा लेते हैं? क्या टेक्निक है उनकी? उनकी ये टेक्निक है कि वो हनुमान जी उन्हें बताते हैं, वो उनने बचपन से ही बहुत साधना की है, इसलिए। अच्छा, बचपन से साधना की है इसलिए उनको हनुमान जी बताते हैं। आप भी हनुमान की पूजा करते हैं? हनुमान जी वो हम करते हैं, हम हनुमान जी की पूजा करते हैं। आपको नहीं पता चलता ऐसे? वो उन्होंने इतनी साधना करी है कि कई लोग करते हैं साधना, बचपन से करते हैं, लेकिन जब वो बूढ़े हो जाते हैं उन्हें जब मिलती है, लेकिन उन्हें बचपन में ही मिल गई क्योंकि उनकी पूरी भक्ति थी। लेकिन हम भक्ति करते हैं, दिल से करते हैं, पूजा करते हैं। हमें ये घमंड नहीं है कि हमारी अर्जी लगेगी तभी हम पूजा करेंगे। अच्छा, एक सुहानी शाह है, वो भी मैजिशियन है, माइंड रीडर है, और कहा जा रहा है ये भी माइंड पढ़ के लोगों को बुला लेते हैं। इसमें तो कोई बड़ी चमत्कार वाली बात नहीं होती है, इसमें साइंस ट्रिक होती है। वो जो माइंड में चल रहा होता है वो वही बता सकती है साइंस ट्रिक की मदद से। वो ये नहीं बता सकती कि उसके घर पे क्या बैठा है, उसके मम्मी पापा का नाम क्या है, और वो उसका नाम तक नहीं बता सकती। जब आप अपना नाम सोचोगे माइंड में, वो जब ही बता सकती है, नहीं तो वो कुछ भी नहीं बता सकती। जो माइंड में नहीं चल रहा होता गुरुजी उसे भी बता देते हैं। गुरुजी उससे भी बता देते हैं? आपने भी कभी देखा है सामने से किसी का लाइव पर्चा चला और आपने देखा वो उठ के चला आया भीड़ में से? हाँ, देखा है। उसका पर्चा वो गुरुजी बनाते हैं और वो उसी का निकलता है। और गुरुजी जब बहुत मतलब वो इतने फेमस नहीं थे, जब वो अपने गांव में छोटा सा पंडाल लगाते थे गड़ा में, जब कोई अमीर इंसान दिल्ली से जाता है बड़ी बड़ी कार्स में, कहता है मेरी वाइफ गर्भवती नहीं है, फिर गुरुजी बोल देते हैं कि तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। वो कहते हैं कि वो हो ही नहीं सकती। फिर पूरे गड़ा में फैल जाता है कि गुरुजी एक बार फेल हो गए। फिर वही 2 महीने बाद आता है, कहता है कि मेरा बच्चा हो गया। अच्छा, ये बात सच निकल गई? अगर किसी संत में असली भक्ति है ना तो उसकी हर बात सच हो सकती है। तो इतने छोटे हैं आप, तो आप कैसे सपोर्ट कर रहे हैं उनको? सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम भी हनुमान जी के भक्त हैं, वो भी हनुमान जी के भक्त हैं। अच्छा, आप हनुमान जी के भक्त को सपोर्ट करें कि हनुमान जी को सपोर्ट करेंगे? अगर हम इन्हें सपोर्ट नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हनुमान जी को कोई मानता नहीं है। हमें लगता था दिल्ली में कोई इतना नहीं है, लेकिन हमें बाद में पता चला इतने सारे दिल्ली में हनुमान जी के भक्त हैं, हमारे गुरुजी के भक्त, और हमारे गुरुजी को मानते हैं। लेकिन उन पे तो आरोप लग रहे हैं कि वो लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, जादू टोटका करते हैं, इन सब चीजों को करते हैं। क्या कहना चाहिए? वो कहते हैं कि भूतों को भगाया जाता है, वो काला जादू है। मेहंदीपुर में क्या आत्माओं को बुलाया जाता है क्या? वहाँ पे भूत नहीं भगाए जाते, वहाँ पे भी भगाए जाते हैं। वैसे काम हमारे गुरुजी करते हैं। वो कहते हैं कि ये कथावाचक है, ये इतना सब कुछ कैसे कर लगते हैं। वो हनुमान जी की साधना है, वो करते हैं क्योंकि हनुमान जी उन्हें बोलते हैं। अच्छा, मानते हैं आप ये भूत प्रेत अभी भी होते हैं? भूत प्रेत होते हैं, अगर किसी की इच्छा पूरी नहीं होती तो वो आते हैं। जब उसकी इच्छा पूरी होती है वो जब ही जाते हैं। अगर
मिलकर ही जाता है, नहीं तो वो नहीं जाता, उसकी आत्मा भटकती ही रहती है। उन पे आरोप लग रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पे, वो लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, जादू टोना कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आपको वो इतनी दूर से जादू टोना कर सकते हैं? वो जादू टोना नहीं, वो हनुमान जी की कृपा है, वो कृपा है उनके ऊपर, वही करते हैं। हम सनातन धर्म है, सनातन ही रहेंगे। तो देखिए, ये बागेश्वर धाम का छोटा नन्हा मुन्ना भक्त था, हनुमान जी को मानता है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को मानता है। ऐसे ही वीडियो के साथ आपको फिर मिलूंगी जल्द किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।